जैसा कि कल का विषय हमने लिया था, दोबारा से दोहरा देता हूँ उसे, उसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि कुछ नए चेहरे भी मेरे सामने हैं आज, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। चाहूंगी सर आज। अच्छा कर रही हैं? हाँ जी, सभी को नमस्कार। 2 मिनट बात कर लें। 2 मिनट। जैसा कि कल का विषय था हमारा, छोटी छोटी चीजें। आजकल के समय में तो मैंने कहा जी हम क्या मांगते हैं, मोबाइल का चार्जर मांग लिया, किससे लैपटॉप मांग लिया, गाड़ी मांग ली, स्कूटर मांग लिया, ठीक है। और गाड़ी किसी ने मांग ली ना तो उसके बाद गाड़ी चलाएगा, पेट्रोल भी नहीं डालेगा, और बाद में पता है क्या कहता है, भाई साहब गाड़ी ना सर्विस मांग रही है आपकी, थोड़ा सा ठीक है ना, सर्विस करा दो इसकी। अरे भाई मैं करा लूंगा इसकी सर्विस। अच्छा, और पुराने समय में क्या होता था मांगने की चीजें? पुराने समय में हम लोग क्या मांगते थे? चीनी की कटोरी मांग ली, घी मांग लिया, वापस कर देते थे, ठीक है। या किसी आंटी ने कोई अच्छी चीज बनाई है तो चल आंटी मेरे लिए भी बना लेना थोड़ी सी, मैं भी खा लूं। होता था ना ऐसा, ठीक है। या कई बार चले गए किसी घर, बच्चों को कुछ खाने को अच्छा नहीं लग रहा, आजकल तो क्या करते हैं बच्चे, स्विगी करते हैं बड़े जल्दी से, स्विगी स्विगी से कुछ आ गया जी। लेकिन पहले स्विगी आंटियां हुआ करती थी, आंटी घर चले गए, आंटी क्या बनाया आपने, तो आंटी के घर से ले आते थे। जैसे कि कल हमारी एक बहन थी, उन्होंने बताया कि मैंने बच्चे को कहा बेटा मैं खा लूंगी, मेरे लिए नहीं भी है तो कोई बात नहीं, तू खा ले, तेरे को अच्छा लग रहा है ना। तो कहती वो आज तक याद करता है वो बच्चा मुझे। या हम क्या मांग लेते थे, हमारे घर कोई मेहमान आए तो कप प्लेट नहीं है हमारे यहाँ अच्छे से, तो हमने कहा चल कप ले आते हैं, या बेडशीट ले आते हैं, चादर ले आते हैं, मेहमान आ रहे हैं, थोड़ा सा सोफा ले आते हैं, कुर्सियां ले आते हैं। क्या और बात हुई थी, बर्फ का बहुत चलन था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है ना टीवी देखने जाते थे ना, टीवी किसी के यहाँ नहीं होता था तो भैया किसी एक के यहाँ होता था तो उसके यहाँ टीवी देखने चले गए, बहुत भीड़ होती थी। चित्रहार देखने जाते थे, या रविवार के दिन जो है फिल्म आती थी तो वो देखने जाते थे। तो आज एक टॉपिक थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ, एक वीसीआर वीसीपी का चलन भी होता था। और तब क्या करते थे हम लोग, चलो भाई आज तो 3 फिल्में देखेंगे, वीसीआर वाले को बुला लिया कि भाई 3 फिल्म आज लगा दियो हमारे यहाँ, पूरी पूरी रात जाके 3 फिल्में देख रहे हैं और फिर दिन में सो रहे हैं, ठीक है। तो कल वाला विषय भी आपने सुन लिया, आज वाला विषय भी सुन लिया। तो सबसे पहले हमारी पूनम जी को थोड़ा सा जल्दी कहीं जाना है, तो पूनम जी आप थोड़ा सा इस बात पर चर्चा कर लीजिए और उसके बाद आप जा सकती हैं। धन्यवाद, बोलिए। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। सर जो आप बता रहे हैं कि दूसरों के घर, तो हम जब बचपन में छोटे थे तो खाने जाया करते थे सर, बहुत अच्छा व्यवहार था सबसे, कहीं भी अपने घर में या सामने वाले घर था हमारा, हम उसमें बिल्कुल फ्रेंकली खा लिया करते थे। जो भी कुछ बनता था तो शेयर जरूर होता था और बहुत आराम से हम खाने चले जाते थे। और जो वीसीआर वाली बात है सर, वो तो हमारे घर में बहुत लगता था बचपन में। और सर सब थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करके जो है ना लगा लिया करते थे, भाई बड़े थे ना वो। और सर फिर हम पड़ोस से सबको बुला लेते थे, आज हमारे वीसीआर लग रहा है, आ जाओ आ जाओ। तो सर सारी रात सब लोग अड़ोस पड़ोस लोग भी सब बैठ के हम सारी रात देखा करते थे पिक्चर। बस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई ऐसा भी था क्या कि जो भी किसी तरह की चीज आप किससे मांग करके ले गया, या आप किसी से मांगी? सर मांगने को तो सर अगर जरूरत पड़ती है तो आपस में फ्रेंड सर्कल में ले ही लेते हैं अगर जरूरत पड़ती है, वैसे बहुत ज्यादा आदत नहीं है, लेकिन अगर कभी जरूरत होती है। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराना, थोड़ा सा दिमाग खोलो। सर पुराना ऐसा कुछ याद नहीं है सर, बस ये खाने चले जाते थे, बगल में हमारी एक भाभी थी, उनके यहाँ क्या बनाया अच्छा तो खाने तो चले जाते थे सर। बाकी क्या बना रखा था उन्होंने अच्छा, कभी ब्रेड पकौड़े या अपने घर में खाना अच्छा नहीं लग रहा, मम्मी ने नहीं अच्छा बनाया तो वहां चले जाते थे, आज आपने क्या बनाया है, तो सर फ्रैंकली उस घर में जाके खा लिया करते थे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। बहुत चलन था। हाँ जी सर। राकेश जी से मत बोलिए, सामने आकर के बोलिए। बोलो राकेश जी।
सर एक जामुन का बड़ा चलन था उन दिनों में कि अगर दही जमाना होता था तो घर से जामुन मांग के लेके आते थे। ये कल बात हुई थी चलन था उन दिनों में। हाँ बिल्कुल। घर में कोई मेहमान आ गया ना तो सबसे पहले बर्फ पड़ोस वाले से लेके आओ। बर्फ की बात। हाँ जी। और अगर आपके घर में टीवी है तो आधी पब्लिक आपके घर में ही होती थी गली की। उन दिनों में बहुत था, रामायण महाभारत सब लोग एक साथ बैठ के ही देखते थे हम लोग। हाँ, ये पुराने टाइम का चलन है जी, बहुत जबरदस्त तरीके का। आजकल तो सब कुछ मोबाइल ने छीन लिया है जी। ठीक बस सर। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है पूनम जी, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर आपका। जी आपका धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए सर। कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पुरानी यादें ताजा कर दी। पुरानी यादें ताजा करने कोई बैठा हूँ जी। आ रहा है तुम्हारा। नीतू अग्रवाल जी, नीतू जी आप भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सर नमस्कार जी, हरिओम जी। ससुराल में तो ऐसा कुछ नहीं है मांगने वाला सिस्टम, लेकिन मायके में था। मम्मी और ताई जी की किचन सेपरेट थी पर बेड़ा एक ही था। तो फिर मम्मी को पूछना, मम्मी ने कहना घिया बनाई है, तो ताई जी को पता होता था घिया बनी है, इसलिए मुंह चढ़ाएगी। ताई जी ने दूसरे इशारा करना, इधर आजा मटर पनीर बना हुआ है। तो ताई जी के यहाँ चल जाना और मम्मी को बोलना, भाभी जी आप इसको बिगाड़ रहे होगे तो चल झुक के बैठ गए तू। यही चीजें बस होती थी। हाँ, ये भी होता था हमारे घर में, मेरे दादाजी के पास टीवी होता था, पर ये चीजें मुझे याद नहीं है, मम्मी बताते थे। और VCR भी होता था, तो मम्मी कहते सारी गली ना मूवी देखने आती थी हमारे घर में। तो दादाजी इतना अच्छे से अरेंजमेंट करते थे कि सबने आना है, सबने आना है, जैसे वो गेस्ट आ रहे हैं। तो मेरे लिए जगह ही नहीं होती, पर सबके लिए इतना बड़ा हॉल कमरा, दादाजी का रूम मास्टर बेडरूम होता था, तो पूरे कमरे में वो इंतजाम करते थे कि सबने मूवी देखने आना है। चल रेखा तू चाय बना। मम्मी कहते मुझे चाय बनाने भी भेज देते थे और लोगों की सेवा करते थे। बिल्कुल ठीक है। और जब शाम को टीवी का टाइम होता था तो क्या होता था जी, किसी तरह का चादर दरी सब बिछा दिया बैठने के लिए, चटाई। उस जमाने में चटाई भी होती थी, चटाई होती थी हम लोगों के पास, है ना वो चटाई। सुनाते हैं। कुछ चटाइयाँ जो है हमारे पास अगर होती थी, कुछ तो अच्छी हैं, कुछ अगर मान ली फटी हुई भी है, टूटी हुई भी है, तो चल वो भी बिछा दो, कोई बात नहीं, एक दो लोग बैठ जाएंगे इस पर भी। तो इस तरीके का हम लोग अरेंजमेंट किया करते थे, या हमारे लिए कोई अरेंजमेंट किया करता था। मेरे दादाजी को बहुत शौक था, सबने आना है, उनका अरेंजमेंट करो अच्छी तरह बिठाने के लिए कि वो मूवी देखने आ रहे हैं, वो चित्रहार देखने आ रहे हैं। मम्मी ये तो मुझे रसोई में और उनकी सेवा। जी बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। आज बहुत दिनों के बाद कल्पना जी भी हैं, कल्पना शर्मा जी। कल्पना जी माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए कल्पना जी। बच्चे को बुला लो, या बलवान जी हो तो उन्हें बुलाइए। नमस्ते सर जी। हाँ जी नमस्ते जी। जाना कल शालिनी जी का फोन आया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कह रहे वही कल्पना जी है बलवान वाली, मैंने कहा हाँ जी वही है। हाँ जी और सब ठीक है सर, आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज के टॉपिक पर बोलिए पहले कि जी पुराने समय हम लोग जो है वो छोटी छोटी चीजें इस तरीके से एक दूसरे से लेकर प्यार मोहब्बत बांटते थे। आपका कोई नहीं, हमारे यहाँ पे भी यही होता था सर जी, हमारे यहाँ तो अभी भी होता है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अभी भी हम गांव वगैरह जाते हैं तो एक दूसरे के यहाँ मांग के खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, सबके साथ। बहुत बढ़िया। हाँ जी। कोई ऐसी घटना जिसमें जो है ना आप से कोई मांग करके ले जाता हो? नहीं सर, अब तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले होता होगा। अब यहाँ पहले होता था। या गौतमपुरी में नहीं करते हो? गौतमपुरी में नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम अभी रेणु जी और शालिनी जी के यहाँ चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो जाता। अभी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया। हाँ जी। मंजू लांबा जी से तो कल बात हो गई थी ना?
हो गई थी सर कल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये आप कल लक्ष्मी जी से बात नहीं हुई थी, कल लक्ष्मी जी नहीं थी उपलब्ध। लक्ष्मी जी, सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। हमारा तो बचपना बहुत ही अच्छा बीता है। हाँ, बचपना तो अच्छा होता ही है। जब हमारे घर में दूध नहीं होता था, गाय भैंस कोई दूध नहीं देने वाली होती थी, ब्याने वाली होती थी, तो हम डिब्बा लेके जाते थे, दूसरों के घर से लेके आते थे हुँ, मांग के। जब हमारे घर में हो गया तो वो लोग ले जाते थे। जी, जी, दही जी। हो गया, दूध हो गया, घी, मट्ठा, मतलब ये चीज बहुत हमने दिया भी है और लिया भी है। और खाने के बाद तो गांव में हम एक वो करची लेके जाते थे, आग नहीं होती थी, उनके चूल्हे में से आग लेके आते थे। क्या बात है! ये हुई ना बात, ये नया टॉपिक, नई बात आई। एक आग करछी लेके हमारी माता जी बोलती थी, बच्चों तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तुम ऐसा करो, बड़ी वाली करछी बहुत लंबी जैसे कि हलवाइयों के पास होती है। पहले तो हम लोगों की शादी ब्याह में वही चलता था, बैठ के सभी पंक्ति में खाते थे बैठ के। तो बड़े बड़े डाड़ू से जो है उससे हमारे वहाँ डाड़ू बोला जाता है, बड़ी करछी जो होती है लोहे की। तो सभी लोगों को उसे दाल वाल देते थे, हाथ से चावल डालने और दाल डालने उससे। जी, उनसे बोलो थोड़ा सा देना, वो इतने सारे डाल देते थे कि हम खा नहीं पाते थे। तो वही डाड़ू हम लेके जाते थे आग लेने। वो 10 घर दूर भी जिसके वहां आग जली है, अरे भाई उसके वहां खाना बन गया होगा, जाओ बच्चों आग जली होगी, आग लेके आओ। वहां से 2-3 कोयले रख के लाने, थोड़ी सी घास फूस इकट्ठी करनी, उसे फूंक मार के जलानी, फिर छोटी छोटी लकड़ियां डाल के उसमें जला के, जितनी माता जी हमारे खेत में से आती थी काम करके, तब तक हम चूल्हा उल्हा जला के उसमें गर्म पानी रख देते थे ताकि चावल बन जाए। वही हमारे तीनों टाइम का था। मैं किसी के घर से नहीं तो कोई मेरे घर से आग लेके जाएगा। उनकी माता जी खेत से चली गई तो बच्चे आग लेके आए होंगे, तो उनके घर से लेके जाओ लेके आओ। बहुत बढ़िया। तो हम आग लेके आते थे, राख इकट्ठी कर लेते थे, बर्तन को थोड़ा सा राख से गीला किया, फिर सूखी राख डाली और रख दिया चूल्हे पे, जी, तो बड़ा अच्छा बनता था। ठीक। बाकी टीवी देखने की बात है, फिर हम लोग शादी होके, मैं तब तक तो पहले टीवी था नहीं गांव में, तो शादी होके जब आई मैं 78 में आई हूँ दिल्ली में, तो हमारे घर में टीवी लगता था, पूरे हॉल में टीवी पांडे जी रख देते थे। हर आए दिन हमारी खटिया टूटी रहती थी, सारे जितने आएंगे सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं, वो खटिया टूट जाती थी। खटिया ही होती थी पहले, ये वाले बेड तो थे। इसको उठा के साइड में रखा, उसके पाए जो है अब तक भी हमारे पंडित जी ने रखे हुए हैं अपनी याद के लिए, उसके डंडे भी रखे हैं। तो सारे हॉल में बैठते थे, वहीं टीवी देखना, चित्रहार देखना, पिक्चर आनी है तो खाना दिन में ही बना लेना। अब कमरे तो एक ही होते थे पहले, भाई इतनी बड़ी वो नहीं थी, कोठी तो थी नहीं, मैं 1-2 कमरे होते थे, उसी में आगे हॉल भी और किचन भी है। दोपहर को ही मैं खाना वाना बना के रखती थी, उसके बाद फिर शाम को जो है टीवी देखने वाला है। बहुत बढ़िया। फटाफट खाना खाया, बर्तन साइड में रख दिए, चलो जी सब देखने आ रहे हैं। वो बहुत अच्छा था सर जी। अब तो सब कोई मिलना ही नहीं है, अब तो किससे मिलना नहीं होता है। घर से गाड़ी में बैठ के जाओ, गाड़ी में बैठ के घर में आओ, किससे मिलना ही नहीं होता, बहुत कम ही होता है मिलना। तो अब तो कम ही है। गाँव में तो अब भी ऐसे ही सर जी, अब भी हम जाते, आओ जी आओ, दही खाओ, दूध खाना खाओ, अब भी बहुत अच्छा है गाँव में तो। धन्यवाद सर जी, बचपना तो बहुत अच्छा बीता गाँव है। अब भी ऐसा होता है, और हो जी सकता है छोटे गली मोहल्लों में भी इस तरीके की चीज होती हो। हाँ, अब तो सर जी हर इंसान में मैं बड़ा, अब तो मांगने में लगता है लोगों को, अरे भाई हम इसके घर में क्यों जाए मांगने। तो आजकल तो कम ही लोग हैं जो ज्यादा अच्छा फ्रेंड सर्कल है, वही लोग मांगते हैं, अदरवाइज कोई मांगना पसंद नहीं करते हैं। जी, जी, हम्म, ठीक, ठीक, तो यही है आजकल तो। ठीक है। धन्यवाद। रेनू अग्रवाल जी, रेनू जी माइक ऑन कीजिए अपना। रेनू जी, सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर हमारे यहाँ तो पहले कभी कभी किसी यहाँ कोई गेस्ट आ जाता, कभी बर्फ की जरूरत पड़ जाती थी, जी, तो बर्फ लेने जाते थे। उनसे कहते थे कि भाई हमें बर्फ दे दो, हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, उनके लिए कुछ बनाना है। और कभी कभी कोई और चीज की भी जरूरत पड़ती तो ले आते थे। लेकिन आजकल सब अपने अपने में मस्त हो गए हैं, कोई किसी से कोई चीज नहीं मांगता है और अपनी शान समझता है मांगने में। आजकल की बात मत करो, पुरानी बात सुना दो ना कोई।
पुरानी बात तो सर जी यही है कि पहले तो बहुत ज्यादा ही था, आपस में एक दूसरे के प्रति ध्यान रखते थे, कोई किसी के यहाँ तो पहले से पहले चीज पहुंचा देते थे कि भाई उसके यहाँ ये चीज कमी ना हो जाए, अच्छा नहीं रहता। अपने गेस्ट और अपना ही अपनी याद संबंधी है, पहले तो एक छत पर सो जाते थे, आपस में खेलते कूदते थे वे, और आपस में देना लेना भी चलता था, रहता था, बहुत प्यार रहता था। अब वो प्यार नहीं है। बहुत ज्यादा मतलब मिलजुल थे। पहले समय में तो ऐसा भी होता था कि जब हम शादी ब्याह भी किसी के यहाँ होता था तो घर वाले जो है खाना पहले नहीं खाते थे। नहीं जी, नहीं जी, नहीं पहले ना? पहले जब खाना पसंद करते थे। जब तक बारात आ जाएगी तब तक हम लोग खाना नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे हम। फिर अच्छा, तो बाद में आप ये देखिए कि जब पहले हम छोटे हुआ करते थे तो शाम को जो है ना बाहर गली मोहल्ले में निकल करके खूब खेला करते थे, लड़कियां हो चाहे लड़के हो। हाँ, पहले खूब खेला करते सर जी। और ज्यादातर अब तभी पसंद करता हूँ। होता था ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चलो एक चीज और बता देता हूँ कि फिर मान लीजिए लाइट गई हुई है और लाइट एकदम से आ गई, कितनी खुशी होती थी एकदम से। बहुत ज्यादा खुशी होती थी। बड़ा शोर मच जाता था एकदम से कि अरे भी लाइट आ गई, लाइट आ गई। हाँ, लाइट आ गई, हल्ला मच जाता था सर जी पहले, अरे लाइट आ गई, अब चलो शांति से, अब पंखा चलेगा, ये चले। पहले इन्वर्टर वगैरह नहीं थे ना वो सर जी, तो बिना इन्वर्टर के ही पंखा वंखा जरा भी चलाया तो गर्मी महसूस बहुत होती, पर पहले सब में समझौता हो जाता, आपस में प्यार रहता था। अरे कोई बात नहीं, तार भी एक दूसरे से बिजली में उससे हमारी बिजली आ जाएगी। अब नहीं है प्रभु सर जी, अब ये कम हो गया, बहुत कम हो गया। अब तो आदमी अपने ही व्यस्त रहता है, दूसरा ध्यान नहीं देता। जी 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 जी। चलिए बस आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आदरणीय विष्णु गुप्ता, आप कुछ कहना चाहें तो आप भी प्लीज। बबीता जी आप कुछ और कहना चाहेंगी तो आप भी कह सकती हैं, और विष्णु गुप्ता जी उसके पश्चात। बबीता जी कल से आज तक कोई और बात याद आ गई हो तो बता दीजिए। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार सर। थोड़ा गला खराब है आज मेरा। कोई बात, पटर पटर कम होगी थोड़ी सी फिर। ज्यादा ही पटर पटर करती हूँ ना, इसलिए मेरा गला खराब है। मेरे भैया की नजर लगी मेरे गले को। लेकिन आप नहीं आते ना तो रौनक भी नहीं आती है। सर जी देखा तो कुछ कमी तो खलती है ना मेरी। और सर जी वीसीआर की बात रही तो बिल्कुल हमें भी बहुत शौक था। उसके बगैर तो सर किसी का बर्थडे होता था तो वो अधूरा रहता था, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वीसीआर नहीं चला तो वो कुछ अधूरापन होता था। तो बिल्कुल हम भी बहुत शौकीन थे सर। सबसे पहले सब सो जाने, लेकिन हम बच्चे लोग सारे बैठ के पूरी जितनी, अगर 3 मूवी चलनी है तो तीनों की तीनों ही देखी थी। बहुत ही सर अमेजिंग टाइम था। शायद याद करो तो आंखों में आंसू आ जाए। वो दिन सर वापस नहीं आ सकते। बहुत ही अच्छा जो बचपना होता था, वो टाइम होता था सर, वो तो देखने नहीं मिलता। इतना ही बोलना चाहूंगी सर। धन्यवाद सर। आदरणीय गुप्ता जी, विष्णु गुप्ता जी, अखिलेश गुप्ता जी। सर जी नमस्कार। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज मैंने पुरानी परंपरा को आज भी जिंदा रखा हुआ है। हालांकि मैं महानगर में ही रहती हूँ, लेकिन मेरे पड़ोस में बच्चे रहते हैं जो काफी कम उम्र के हैं। ऐसा मान लीजिए कि 30 से 32 साल के हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ। मैं कुछ भी बनाती हूँ, मछली सेमे वगैरह, तो बच्चों को बहुत पसंद आती है, उन्हें बाजार की नहीं अच्छी लगती हैं। तो मेरे यहाँ से उनको डब्बा जरूर जाना है, बड़े मजे से खाते हैं। उनके यहाँ भी कोई चीज बनती है जो हम लोगों को पसंद आती है, क्योंकि हर आदमी हर चीज तो नहीं बना सकता। जैसे मैं मछली बनाती हूँ, उनको नहीं अच्छी बनानी आती है। इसी तरह वो स्प्राउट वगैरह बनाती है तो बहुत अच्छा बनाती है, तो हमारे साहब को पसंद है, बेटे को पसंद है, तो वो लेके आती है जी। तो हम लोग इस तरह से हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ डब्बों का आदान प्रदान अभी भी करते हैं आज की डेट में जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग अपना पुरानी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं आज भी। बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह सकते हम पहले के जमाने में ये चीजें करते थे
टेक्नोलॉजी के हिसाब से VCR वगैरह चेंज हो गए, मोबाइल में ये चीजें आ गई, वो अलग बात हो गई, क्योंकि उस चीज को हम मिस करते हैं आज भी। क्योंकि पहले पिक्चर लगती थी तो सबको एक इनविटेशन दिया जाता था, हॉल पे पूरा बिछाया जाता था, फिर इंटरवल होता था 15-20 मिनट का, उसमें चाय नाश्ते का इंतजाम होता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और पहले से भी सामान मंगा के रखा जाता था, बना के रखा जाता, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था स्टोरियों में। वो चीज तो खैर वापस नहीं आ सकती, लेकिन जितना संभव है उतना मैं कोशिश करती हूँ कि भाई आस पड़ोस में अपना घरेलू माहौल बना के रखे। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, पुरानी बातें याद रहनी चाहिए। और सर जी जो आपने लाइट का बोला वो भी याद आया एकदम से कि पहले लाइट बहुत जाया करती थी। पहले लाइट जाती थी बहुत ही बबीता जी, क्योंकि लाइट रोज शाम को, चलो भी बाहर निकल आओ, अभी खाना खाया नहीं है, ठीक है, लाइट आएगी तो फिर खाना खाएंगे, ऐसा होता था, इंतजार होता था लाइट का। जी। और फिर जैसे लाइट, सर ये तो आज भी होता है, जब लाइट आती है तो बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है नीचे से, लाइट आ गई। और सर जी सब लोग घर के बाहर जब होते थे, क्योंकि इन्वर्टर वगैरह भी किसी के नहीं होते थे, सब लोग जब घर के बाहर से अपनी अपनी स्लीप पे बैठ जाते थे तो वो भी बहुत अमेजिंग टाइम हुआ करता था। तो मस्त टाइम होता था, बहुत 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 इंजॉय किया उस टाइम को भी। थैंक यू। सब दुख सुख में भी साथ देते थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, दुख में भी बहुत साथ देते थे सब। नहीं वो आज भी देते हैं, दुख सुख में साथ सब लोग बहुत देते हैं। बहुत अच्छा लगता था सर जी। एक बार मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे तो मैं हॉस्पिटल में थी उनके साथ जी, तो पीछे से बच्चों को, 2 लड़कियां थी मेरी, दोनों को पीछे से सब ने, मोहल्ले ने, पूरे मोहल्ले के, ऐसे नहीं 1-2, पूरे मोहल्ले, कभी कोई खाना दे के जा रहा है उनको, कभी कोई कहता था नहा लो, तैयार हो जाओ, पढ़ाई कर लो, मतलब बहुत अच्छा लगता था उस टाइम। हमारा ये योग ग्रुप भी इतना अच्छा है कि मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों बीमार हुए थे तो सभी के फोन मेरे पास आए थे, आपको किसी चीज की जरूरत है तो हम ऑनलाइन ऑर्डर दे दें, हमें बताइए क्या करना है। आज के समय में भी सहानुभूति सबके साथ रहती है और मैं अपने योग परिवार की बहुत आभारी हूँ। वो तो है ही सर मैम, ये तो सब चलता ही है। अब हम भी ऑनलाइन हो गए हैं आपके साथ, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 4 महीने से आपके साथ हूँ, लेकिन मेरे को एक दिन भी क्लास मिस करने का मन नहीं करता कि क्लास मिस कर दूं। इतना अच्छा लगता है। जितना हमें शारीरिक संबल मिलता है उससे ज्यादा अगर कोई मानसिक सपोर्ट करता है हमें तो हमें बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। जी जी जी। ऐसे टाइम में जो हमारे अपने थे बहुत ज्यादा, उन्होंने ये कह दिया हम तो कोरोना टाइम में आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन हमारे योग परिवार ने हमसे कहा कि नहीं, आपको कोई जरूरत है तो आप बताइए, आप अकेले क्या करेंगी, हम ऑनलाइन आपको भेजेंगे सामान। तो एक बहुत बड़ी चीज होती है, आपको मानसिक रूप से एक आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत सहारा मिलता है सर आपको, जब आप बिल्कुल अकेले कुछ नहीं करने लायक होते हैं तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसी में आपको अपना पराया कौन है पता चलता है। बहुत बढ़िया। चलिए, एक प्रश्न मेरे मन में थोड़ी देर से कौंध रहा है, पूछ लूं गुप्ता जी आप, या अखिलेश जी से पूछ लूं? पूछ लीजिए सर। गुप्ता जी, आपने अखिलेश जी के साथ फिल्म कौन सी देखी थी अब लास्ट टाइम? हमने कौन सी पिक्चर है जो नहीं देखी थी? तो आप ये हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सी पिक्चर नहीं देखी। क्योंकि हर हफ्ते हम पिक्चर देखने जाते थे, जब तक पिक्चर आती थी, क्योंकि बेटे को लेके बाहर घूमना होता था, क्योंकि वो अकेले जाते नहीं। बेटे को पिक्चर देखना बहुत पसंद है हमारे। तो हर हफ्ते हम पिक्चर देखते थे, कभी कभी 2 पिक्चर भी देखते थे, तो लगभग सारी पिक्चरें देखी हुई हैं। सर बहुत सी पिक्चर है, हम सो रहे होते थे, बेटा देख रहा होता था। अब ये सवाल अगर आप मेरे से करेंगे जी कि आपने अपनी पत्नी के साथ कौन सी फिल्म देखी लास्ट, तो मैं बोलूंगा मैंने देखी थी हम आपके हैं कौन। और बाप रे, 92। हाँ जी, उसके बाद से मैंने कम से कम पत्नी के साथ फिल्म नहीं देखी, बल्कि फिल्में तो देखी कई बार, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ था जो इतने सालों से नहीं थी? ऐसा इतना मत पूछो। खोल नहीं खोलो। हाँ, क्योंकि आजकल मैडम जी ऊपर चले गए, सर जी नीचे आ गए।
वो तो हम भी अलग अलग कपड़ों में हैं। कोई नहीं सर, हम मैम से पूछ लेंगे। नहीं, ये तो अपना अपना देखो, अपना अपना शौक होता है। मुझे जो है ना 3 घंटे बैठ करके कहीं जो है ना, मैं इवन टीवी पर भी 3 घंटे पिक्चर नहीं देखता हूँ। टीवी की तो 3 घंटे की पिक्चर और लंबी हो जाती है क्योंकि बीच में एडवर्टाइज आते हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो अभी रिसेंटली अभी एक फिल्म आई थी राजी, उसमें मसूरी थी, तो उसमें बैठ थी हमारे साथ, लेकिन वो चीज नहीं थी, और लोग भी थे हमारे साथ, एक ग्रुप था, तो उसको ये नहीं कह सकता कि मैडम के साथ देखी थी। चलिए आज के विषय को यहीं पर विराम देते हैं। अब कल के विषय के, चलो कल का विषय कल बताऊं या आज ही बता दूं? कल ही बता दीजिए ना सर। कल ही बताऊं? चलिए। नहीं सर, आज बताइए, याद कर लेंगे थोड़ी सी बातें। देखिए क्या होता है कि हम लोग, जैसे हमारे गुप्ता जी खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, और इसी प्रकार से आप लोग भी खाने पीने के तो शौकीन सभी होते हैं, थोड़ा बहुत, कुछ लोग ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो आपकी कोई वो खाई हुई चीज जो आपको बहुत याद हो, आज भी उसका टेस्ट, यानी वो याद करते ही मुंह में पानी आ जाता हो, टेस्ट आ जाता हो कि वाह भाई वाह, क्या खाई थी, मजा आ गया था उस दिन, और आज तक उसको नहीं खाया, ठीक है। चलिए मैं उसकी थोड़ी सी शुरुआत भी कर देता हूं। जैसे हम सहारनपुर, कभी मैं किसी जमाने में जाया करता था, तो सहारनपुर में बस स्टैंड के सामने एक रेस्टोरेंट होता था, उसमें कड़ी बहुत अच्छी मिलती थी, और वो कड़ी जो है, वो कड़ी बनाने के बाद, हम लोग तो यहाँ घर में कड़ी बनाते हैं, बस कड़ी बना करके परोस देते हैं, वो कड़ी को वहां पर तड़का भी लगाते थे, और साथ में एक वो मिर्च, वो जली हुई काली सी, वो भी दिया करते थे। तो वो टेस्ट मुझे आज तक याद है भाई, कि आज भी मुझे अगर सहारनपुर कभी जाना पड़े और वो रेस्टोरेंट चालू हो, तो मैं वहां कड़ी जरूर खा के आऊंगा। तो आपके, अब हमारे गुप्ता जी जाएंगे वहां पर जरूर स्पेशली। तो आपकी कोई इस तरह की याद हो तो उनको आप, वो आपका टेस्ट वही आ रहा हो आपके दिमाग में, तो कल तक का समय है, याद कीजिए और कल की चर्चा को इंटरेस्टिंग बनाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। एक गाना था, दूसरा जमाना बचपन का, आया है मुझे वो याद वो जाली। तो वो यथार्थ होता है, हमारी चर्चा में जो पुरानी बातें होती हैं, वो इतने अच्छी तरह से जो है, ये सर जी की हमारी खासियत है कि वो हमें भी नहीं मालूम कि हमने अपने अंदर क्या क्या छुपा रखा है, और वो अपनी बातों से वो हमारे अंदर की, हमारे मन की बात जो है वो निकलवाते हैं। तो ये भी एक कला है जो हमारे सर जी के से हमें जो है देखने को मिलती है, और आनंदित हम सब होते हैं। तो इसी के साथ इस अति सुंदर चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। कल तक के लिए फिर हम इंतजार करते रहेंगे दिन भर कि कब 7, 7:15 बजे और चर्चा में शामिल। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।